Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Today we are going to do next topic of electrical machines. That is, the topic is interconnection of three-phase system, right? So सबसे पहले हमने जो लास्ट टॉपिक किया था उसमें हमने थ्री फेज सिस्टम के बारे में पढ़ा था और थ्री फेज सिस्टम जो है वो दो कॉन्फ़िगरेशंस में काम करता है, ठीक है जी। इन पहले तो बात करते हैं इंटरकनेक्शन होता क्या है। तो ये हमारे पास ना थ्री फेज का एक डायग्राम है। व्हाट दिस डायग्राम डिपिक्ट्स, इसमें तीन फेज की बात की हुई है, एक फेज, दो फेज, तीन फेज। अगर वो कहते हैं इन थ्री फेज एसी जनरेटर देयर आर थ्री वाइंडिंग्स, दीज आर द थ्री वाइंडिंग्स A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। ईच वाइंडिंग हैज टू टर्मिनल्स, हर वाइंडिंग के दो टर्मिनल दिख रहे हैं आपको, ये दो टर्मिनल होते हैं हर वाइंडिंग में, ठीक है। अगर हम फेज की बात करें, फेज है क्या, दिस इज अ फेज वाइंडिंग, राइट, दिस वन, ठीक है। तो इसमें दो टर्मिनल हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो वही चीज उन्होंने बताई है कि हमारे पास अगर थ्री फेज सिस्टम आ रहा है तो दैट मीन्स एसी जनरेटर से तीन वाइंडिंग निकल रही है, तीन वाइंडिंग निकल रही है तो देयर विल बी अ 6 टर्मिनल्स। हर वाइंडिंग के दो टर्मिनल्स होंगे, उनके जो नाम होते हैं दैट इज स्टार्ट टर्मिनल एंड फिनिश टर्मिनल, राइट। If a separate load is connected across each phase winding, then each phase supplies as independent load through a pair of wires. अगर वो कहते हैं कि हर फेज को एक अलग से लोड लगा दिया जाए, जैसे इस फेज को एक Z1 लोड लगा दिया, इस फेज को एक Z2 लोड लगा दिया और इस फेज को Z3 लोड लगा दिया, तो वो कहते हैं ये तीनों इंडिपेंडेंट काम करेंगे एज अ सिंगल फेज, इसमें कोई थ्री फेज वाली बात रहेगी नहीं, ठीक है। और हमें कितनी वायर्स चाहिए होंगी इसके लिए, 6 वायर्स चाहिए होंगी। तो वायर्स भी ज्यादा हो गई और जो लोड है दैट आर इंडिपेंडेंट, उनका कोई थ्री फेज सिस्टम से लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, 6 वायर्स आर रिक्वायर्ड इन दिस केस टू कनेक्ट लोड टू द जनरेटर। अगर हम जनरेटर से लोड लगाएंगे थ्री फेज सिस्टम का तो 6 वायर्स निकलेंगे एक तो, और डिफरेंट लोड होगा तीनों वाइंडिंग्स के लिए, तीनों फेसेस के लिए, विच मेक्स द होल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव। इससे क्या होगा, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे रखेंगे कि इंडिपेंडेंट तीन फेस है, तीनों फेसों को अलग अलग रखें, तो उससे क्या होगा, सिस्टम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो इसको खत्म करने के लिए क्या होता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइन कंडक्टर्स, अब हमारे पास 6 टर्मिनल से हमने क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, उस नंबर ऑफ लाइन कंडक्टर्स को। द थ्री फेज वाइंडिंग ऑफ एसी जनरेटर आर सुटेबली इंटरकनेक्टेड। अब उस जो वाइंडिंग है, जो 6 हमें हमारे पास टर्मिनल्स आ रहे थे, उसको हम इंटरकनेक्टेड कर देते हैं ताकि उसकी वायर्स कम से कम कर दी जाए, और वो दो तरह के इंटरकनेक्शन होते हैं, ठीक है। वही कनेक्शन हम पढ़ेंगे, और वो दो कौन से होते हैं, द टू यूनिवर्सली अडॉप्टेड मेथड फॉर इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, वन इज स्टार कनेक्शन, जिसको हम वाई भी बोलते हैं, वाई कनेक्शन, आपने याद रखना है स्टार कनेक्शन, एंड सेकेंड वन इज डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा क्या होता है, मैश कनेक्शन, ठीक है जी। तो ये दो कनेक्शन है जो कि थ्री फेज सिस्टम में यूज होते हैं, स्टार और डेल्टा, राइट। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आपने ये अपनी कॉपी पे नोट करनी है। फेस वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेस करंट, लाइन करंट, ये चारों चीजों के बारे में आपने अपनी कॉपी पे जस्ट नाम लिख लेना है कि ये चीजें हमने यूज करनी है आगे। फेस वोल्टेज का जो सिंबल है दैट इज VPH होगा या V फेस होगा, ठीक है जी। ऐसे ही लाइन वोल्टेज का जो सिंबल है दैट इज VL, L विल बी सबस्क्रिप्ट होगा। फेस करंट IPH एंड लाइन करंट IL, ये आप चारों अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, ये आगे यूज होने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं स्टार कनेक्शन की। कॉपी पे नोट करिए स्टार कनेक्शन क्या होता है। इन स्टार कनेक्शन दिस, आप ये वाला वो देखिए, थ्री फेज जो वाइंडिंग थी, अब उसको हमने इंटरकनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। थ्री फेस में हमने ऐसे उसको इंटरकनेक्ट कर दिया कि हमारे पास जो आउटपुट पे वायर्स कितनी रह गई, अब ओनली 3। पहले कितनी थी, जब हमने अभी लास्ट डायग्राम देखा 6 वायर्स थी, हमें 6 वायर्स में हम 3 लोड लगाते थे, अब हमारे पास आउटपुट में आ रही है 3 वायर्स। बाकी 3 वायर्स का क्या हुआ, दे आर कनेक्टेड विद द कॉमन वायर, ये हमने एक कॉमन वायर कनेक्ट कर दी, इसी का नाम है स्टार कनेक्शन। In star or Y connection, the similar ends of the three windings are connected to a common point which is called star or neutral point.
ठीक है, हमने एक टर्मिनल लेना है, सभी का कॉमन टर्मिनल होगा, चाहे वो स्टार टर्मिनल लगा लो चाहे वो एंड टर्मिनल लगा लो। जैसे इसमें हमने एंड टर्मिनल को आपस में कनेक्ट किया, जैसे A2, B2 एंड C2, दीज ऑल आर द एंड टर्मिनल्स। तो आपस में इनको कनेक्ट कर दिया और इस पॉइंट को क्या बोल दिया, न्यूट्रल पॉइंट और स्टार पॉइंट। इसको हम N से डिनोट कर सकते हैं, राइट। इसको यही डायग्राम को इधर भी बनाया गया, देखिए। तो ये 3 फेस है, 1, 2 एंड 3। इन तीनों का एक टर्मिनल जो है वो कॉमन कनेक्टेड कर दिया, उसको हमने N दे दिया। बाकी जो 3 टर्मिनल है उनको हमने नाम दे दिया RYB। RYB क्या होता है, दीज आर द फेस सीक्वेंस। ठीक है, फेस सीक्वेंस। R मीन्स रेड, Y मीन्स येलो, B मीन्स ब्लू। बेसिकली 3 फेस वाइंडिंग में ये 3 कलर कोडिंग होती है वायर्स की, जो कि 3 फेसेस के बारे में बताती है। RYB, रेड, येलो, ब्लू। और उसको ऐसे ही बोलते हैं हम, RYB। ऐसे नहीं बोलेंगे YRB या BYR, इट विल बी RYB, राइट। द अदर 3 कंडक्टर्स, अब ये तो कॉमन कर दिया, इसको हमने बोल दिया N। बाकी जो 3 कंडक्टर्स हैं that are run from the remaining 3 free terminals, these are called line conductors। अब ये जो है 1, 2 एंड 3, ये तीनों का नाम क्या है, लाइन कंडक्टर रख दिया होगा। ठीक है जी। ओनली 3 वायर्स आर कैरिड टू द एक्सटर्नल सर्किट गिविंग 3 फेज 3 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम। अब इस टाइम पे जो 3 फेज सिस्टम है वो कितनी वायर्स का हो गया, 3 फेज 3 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम बन जाएगा, जब हम इसको ऐसे कॉन्फ़िगर कर लेंगे, जिसमें एक कॉमन टर्मिनल को N नाम दे देंगे, मतलब आपस में कनेक्ट कर देंगे, और बाकी जो 3 बचे हैं उनको RYB नाम दे देंगे। तो हमारे पास 3 वायर्स रह गई 6 से। ठीक है, इस पे हम लोड लगा सकते हैं। समटाइम्स ए 4th वायर इज कैरिड फ्रॉम द स्टार पॉइंट टू द एक्सटर्नल सर्किट। कई बार ये सिस्टम जो है उससे हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम बना देते हैं। 4th वायर कहाँ से आई, दिस इज द N वायर। ये एक 4th वायर है, या इधर से ले हम, ये एक 4th वायर है जो कि RYB के साथ कनेक्ट की जाती है। हम कभी भी देखते हैं जो हमारे बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन वो होते हैं, टावर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के, वहां पे देखते हैं हम 4 वायर्स जाती होती हैं। ठीक है, मतलब 4 वायर्स वहां से ट्रांसमिट की जाती हैं। तो 4 वायर्स इसी यही होती हैं, 3 फेस होते हैं और उसमें एक न्यूट्रल होता है, राइट। सो दिस बिकम्स द 3 फेस 4 वायर सिस्टम, राइट। सो ये स्टार कनेक्शन की एक वाइंडिंग है। आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टार कनेक्शन ऑफ 3 फेस सिस्टम। तो हमने ये दोनों डायग्राम बनाने हैं। अब इसमें से आगे जो है वो आगे वो चारों टर्मिनल्स जो अभी हमने किए थे ये वाले, ये चारों की बात करेंगे आगे इसी स्टार कनेक्शन में, राइट। तो ये देखिए, अब इसमें क्या दिया है, द फिनिश टर्मिनल A2, B2 एंड C2 ऑफ 3 वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ स्टार और न्यूट्रल पॉइंट। ये कनेक्शन इकट्ठे कर दिए, ठीक है, इसको हमने बोल दिया न्यूट्रल पॉइंट। फ्रॉम द रिमेनिंग 3 टर्मिनल्स 3 कंडक्टर आर रन, दैट इज नेम्ड एज RYB, R, Y एंड B। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेस। अब वो इस डायग्राम को राइट वाले को हम चूज करते हैं। अब ये देखिए, इसमें से फेस क्या है, जो करंट किसी फेस, दिस इज अ फेस वाइंडिंग, दिस वन इज अ फेस वाइंडिंग, दिस वन इज अ फेस वाइंडिंग, और जो करंट इस फेस वाइंडिंग में से फ्लो कर रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे, फेस करंट, राइट। वही लाइन इन्होंने बोली है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेस इज कॉल्ड फेस करंट, दैट इज IPH और I फेस। क्लियर, मतलब यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज ऑल्सो IPH फेस करंट, अगर यहां से फ्लो कर रहा है तो वो भी फेस करंट होगा, अगर यहां से फ्लो कर रहा है वो भी फेस करंट होगा, राइट। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच लाइन कंडक्टर दैट इज कॉल्ड लाइन करंट। अब लाइन कंडक्टर कौन से हैं, इसमें हमने अभी पढ़े थे R, Y और B, ये लाइन कंडक्टर्स हैं। और जो करंट इस लाइन कंडक्टर में से फ्लो करता हो, चाहे वो R में से फ्लो कर रहा है, R वाली वायर से, चाहे Y वाली, चाहे B वाली, ये इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, लाइन करंट। क्लियर है, तो हमें फेस करंट और लाइन करंट दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। फेस करंट वो है जो कि फेस वाइंडिंग में से करंट फ्लो करता हो, और लाइन करंट वो है जो लाइन कंडक्टर में से करंट फ्लो करता हो, राइट, स्टार कनेक्शन में। सिमिलरली द वोल्टेज अक्रॉस ईच फेस इज कॉल्ड फेस वोल्टेज। अब हमें पता है कि जो वोल्टेज है वो 2 पॉइंट्स पे ली जाती है, मतलब दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। तो वोल्टेज क्या हम 2 पॉइंट किस में से लेंगे, अगर तो वो फेस वोल्टेज है तो फेस वोल्टेज के ये 2 पॉइंट है, एक N, एक दिस वन, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज आएगी दैट इज कॉल्ड फेस वोल्टेज, राइट। फेस वोल्टेज का नाम याद रखना है आपने, और वो कहाँ पे किसके क्रॉस आएगी, अक्रॉस ईच फेस
दैट इज कॉल्ड फेस वोल्ट, वीपीएच और वी फेस होगा, राइट। और जो वोल्टेज दो लाइन कंडक्टर के क्रॉस आएगी दैट इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज। इसको हम ई एल भी बोल सकते हैं, वी एल भी बोल सकते हैं, दोनों से डिनोट कर सकते हैं। ई स्टैंड्स फॉर ईएमएफ, राइट। ऐसे ही इसको ईपीएच भी बोल सकते हैं, वीपीएच भी बोल सकते हैं, ठीक है। ई और वी दोनों सेम वोल्टेज को डिनोट करते हैं। सो हमें चारों चीजों की डेफिनेशन पता चल गई होगी अभी। आईपीएच दैट इज फेस करंट, वो क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू फेस इज कॉल्ड फेस करंट। as it is line current क्या है, the current flowing through line conductors are called line current. Similarly the voltage across each phase is called phase voltage and voltage across each line conductor that is called line voltage. जैसे ये है R और Y के बीच में जो voltage है that is line voltage, ऐसे ही Y और B के बीच में एक voltage आएगी वो भी सेम VL बनेगी that is line voltage। ऐसे ही B और R के बीच में एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगी उसको भी हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब हमारे पास ये जो टॉपिक है ना, ये इंटरकनेक्शन का, ये एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि मैं आपको प्रीवियस पेपर भी अगर मैं बुक में से दिखाऊं, जो हमारी बुक है दैट इज एसके सहदेव, ठीक है, उसके अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं भी देख ले 100% हमारे पेपर्स में आता है। वो है डिराइव द रिलेशन, मैं बुक में से पढ़ रहा हूँ, derive the relation between line voltage and phase voltage for balanced three phase star connected system। मतलब हमने रिलेशन फाइंड करना है लाइन वोल्टेज का और फेस वोल्टेज का। तो ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, यही क्वेश्चन हम यहाँ पे इसको करेंगे। स्टार में भी आ सकता है, डेल्टा में भी आ सकता है। हमने फाइंड क्या करना है, रिलेशन ढूंढना है एक तो फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का, ऐसे ही रिलेशन ढूंढना है हमने फेस करंट और लाइन करंट का। स्टार में भी सेम एज इट इज, डेल्टा में भी। डेल्टा का भी आगे पढ़ेंगे, अभी स्टार की बात करते हैं। तो स्टार में सबसे पहले आपने ये डायग्राम बना लेना। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब कभी आपने डायग्राम नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके देन आप जो है वो अपना डायग्राम बना के उसको रिज्यूम कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। इससे आपको आसानी होगी साथ साथ में नोट करने के लिए। सो ये डायग्राम आपने सबसे पहले बना लेना इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। ये डायग्राम में आपने जो एरोज बने हुए हैं ये आपने बिल्कुल ध्यान से लगाने हैं और इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, राइट। ओके, the star connection are shown in figure. Since the system is balanced, the three voltages ENR, ENY और ENB, ये आप अब डिसाइड करें। ENR, ENB और ENY ये कौन सी वोल्टेज है? दो तरह की वोल्टेज होती है हमारे पास, फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। आपको अगर पिछले डायग्राम से समझ आ गया हो तो ये हमें पता है कि दीज आर द फेस वोल्टेज बिकॉज दीज आर केम अक्रॉस द फेस, ठीक है। ये हमारे फेस के क्रॉस आ रही है वोल्टेज, तो ये फेस वोल्टेज होगी। सिमिलरली ई आर वाई, ई बी आर और ई वाई बी ये लाइन कंडक्टर के क्रॉस आ रही है, तो ये क्या होगी, लाइन वोल्टेज होगी। तो ये डिनोशंस याद रखनी है आपने। ई एन आर, जहां पे एन आ गया दीज आर द फेस वोल्टेज बिकॉज ये एन के रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बन रही है, ठीक है। एन क्या है, हमारा स्टार पॉइंट है। ऐसे ही ई एन वाई, ई एन बी दीज ऑल आर द फेस वोल्टेजेस। ई आर वाई, EBR, EYB, these all are the line voltages, ठीक है। और ये जो IR है this is a line current, IY क्या है, line current, IB क्या है, line current, INR क्या है, these are the phase current because ये phase में से current flow कर रहा है। INB क्या है, phase current, INY क्या है, phase current, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है। आपने माइंड में नहीं रखना मतलब आपने अगर पिछली वाली स्लाइड जो है वो प्रॉपर से सुन ली है तो आपको ये खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे फेस वोल्टेज आ रही है या लाइन वोल्टेज आ रही है, सेम सिमिलरली फेस करंट आ रहा है या लाइन करंट आ रहा है, राइट। चलो अब ये चीज हमने जब डायग्राम बना लेंगे तो आगे जो लिखा है उसके बारे में बढ़ते हैं। सिंस द सिस्टम इज बैलेंस, बैलेंस का मतलब है हमने तीनों जो फेस है वो एक उस पे जो लोड लगाया है दैट इज सेम, तो वो सिस्टम को बैलेंस बोलते हैं। द थ्री वोल्टेजेस ENR, ENY and ENB are equal in magnitude but displaced from one another by 120 degree electrical। हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में कि थ्री फेस की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, फेस डिफरेंस होगा दैट इज 120 डिग्री। वो आपस में हर वेव एक दूसरे से 120 डिग्री का फेस डिफरेंस रखती है, ठीक है। तो उन्होंने भी यही लाइन लिखी है कि तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सेम तीनों फेसेस का, बट जो इलेक्ट्रिकली फेस डिफरेंस होगा दैट इज 120 डिग्री, ठीक है।
देयर फेजर्स आर शोन इन फिगर। अब ये जो फिगर है दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। आपने इसको ज्यादा वो नहीं माइंड में नहीं रखना, बिकॉज हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो इसी डायग्राम से ही शुरू होगा। आपने ये जस्ट माइंड में वैसे देख लो, बट इसको बनाना नहीं है कॉपी पे, राइट। The arrowheads on EMF and current indicates a positive direction and not their actual direction at the instant। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि हमारा सिस्टम अगर बैलेंस्ड है तो थ्री जो वोल्टेज है दैट आर सेम इन मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स हम तीनों को ये बोल सकते हैं ENR इज इक्वल टू ENY इज इक्वल टू ENB इज इक्वल टू E फेस। मतलब ये तीनों फेस वोल्टेज है और तीनों इक्वल हैं एक दूसरे से, राइट, बिकॉज ये सिस्टम बैलेंस्ड है। जब भी बैलेंस्ड बात आएगी हमने यही चीज माइंड में रखनी है कि तीनों की जो मैग्नीट्यूड होगा या एम्पलीट्यूड होगा वोल्टेजेस का दैट विल बी सेम, राइट। इट मे बी सीन दैट बिटवीन एनी टू लाइन्स देयर आर टू फेस वोल्टेज। अब वो कहते हैं कि एनी टू लाइन्स मतलब आर और वाई में अगर देखें हम दो फेस आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अगर हम वाई और बी ये दो लाइन कंडक्टर में देखें तो इसमें भी दो फेस आ रहे हैं, एक ये वाला फेस एक ये वाला फेस, राइट। अगर हम आर और बी में देखें तो एक ये वाला फेस एक ये वाला फेस, तो ये दो फेस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो कहते हैं इट मे बी सीन दैट बिटवीन एनी टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में दो फेसेस आ रहे हैं। और ये उन्होंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा BEE में NRYN लूप ली है। NRYN कहाँ है, दिस इज N, दिस इज R, दिस इज Y, दिस इज N। अगर ये लूप ली है तो इस लूप में क्या होगा, वी गेट ENR पॉजिटिव लिया उसने क्योंकि यहां से करंट इधर को जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा वो लूप है उस डायरेक्शन में हो तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं वोल्टेज को, राइट। तो ENR पॉजिटिव। ऐसे ही आगे वोल्टेज कौन सी आ रही है, ERY। मैं आपको एक मिनट इसको क्लियर करके सारा, वेट करिए। अब देखिए हमारे पास ये एक लूप है N से लेके R, Y और N तक। इसमें हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ है तो सारी EMFs ढूंढ लेने हैं। आपने पढ़ा हुआ है ना, ऑल द EMFs of the loop in the mesh will be equal to 0 as per Kirchhoff voltage law, right, KVL के accordingly। तो ये ENR हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। आगे जाकर ERY आ रही है यहाँ पे वोल्टेज, बिकॉज इन दोनों के बीच में भी एक वोल्टेज आ रही दैट इज ERY, तो ERY भी यहाँ पे लिख दिया। आगे ENY आ रहा है इधर से, तो ENY की डायरेक्शन दैट इज ऑपोजिट टू द लूप, तो उसको लिख दिया हमने ENY माइनस, ठीक है। दैट ऑल विल बी इक्वल टू 0। ये किरचॉफ लॉ कहता है कि जो भी हमने लूप ली है उसके बीच में जितने वोल्टेज ड्रॉप्स आ रहे हैं या जितनी वो EMFs आ रही हैं सबका सम जो होगा दैट विल बी 0, राइट। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं ERY इधर रहने दिया, ENY हम 0 की तरफ ले गए तो ये बन गया प्लस का, ENR उधर ले गए वो बन गया माइनस का, तो हमारे पास ये चीज रहेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ वेक्टर डिफरेंस। वेक्टर डिफरेंस इन्होंने फेजर डायग्राम से बनाया, दिस वन, दिस ERY इज इक्वल टू ENY माइनस ENR, ठीक है। इन दोनों का अगर वेक्टर डिफरेंस निकाले तो ये बनता है ERY। तो ये इन्होंने जस्टिफाई किया इस चीज को, ठीक है। आपने ये डायग्राम जस्ट आपने ये जो लाइन है ये लिखनी है, बट इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे हम एक जो आगे इसका वेक्टर फॉर्मूला है वो लिखेंगे, वो क्या है वो आप नोट करिए, सी दिस वन, वही वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है दिस वन, इसी को उन्होंने क्या किया है, इसको A मानो इसको B मानो, ठीक है। ENY को A इसको B, और ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर, आप कॉपी पे नोट करिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 60, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, इसी डायग्राम से बनेगा। ERY आगे यहाँ पे देखिए, ये देखिए ENY था, ENY को A मान लिया, ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos 60। ये अपने फॉर्मूला लिख लेना आपने साइड पे, ठीक है।
तो आगे ये ई आर वाई क्या था, अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था ई आर वाई, ये रहा ई आर वाई क्या है, एक ई एल है, ई एल क्या है, लाइन वोल्टेज, तो हम इसको लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो हमने वही चीज किया, ई आर वाई को ई एल लिख दिया, ठीक है। और ई एन वाई क्या था, दैट इज फेस वोल्टेज, हमने लिख दिया ई फेस। ऐसे ई एन आर क्या है, दैट इज ऑल्सो फेस वोल्टेज, हमने ई फेस लिख दिया। आगे ये दोनों अगेन ई फेस है, तो हमने ई फेस इंटू ई फेस, कॉस 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/2, हमने लिख दिया 0.5। तो इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए ई फेस स्क्वायर, ई फेस स्क्वायर यहाँ भी बन जाता है ई फेस स्क्वायर, ये तीनों को हमने प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया 3 ई फेस स्क्वायर, राइट। और ये 1/2 था 0.5, ये 1/2, ये 2 से कट गया, ये 2 कट गया, हमारे पास सिंपली क्या रह गया 3 ई फेस स्क्वायर, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड पे ई एल। अब ये ई एल ऐसे कैसे रह गया, अब हमने क्या किया, ये जो ई फेस स्क्वायर था ये अंडर रूट से कट गया। अब ये अंडर रूट से कट गया, हमारा अंडर रूट से बाहर आ गया, हमारे पास ई एल की वैल्यू क्या आ गई, आपने ये चीज को नोट करना है। द ई एल अब किसको डिनोट करता है, लाइन वोल्टेज को। सो लाइन वोल्टेज दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 फेस वोल्टेज, ये लाइन लगी हुई है इन द स्टार कनेक्शन। ये आपने अपनी कॉपी में इसको बोल्ड करके लिख लेना है कि इन द स्टार कनेक्शन द लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय फेस वोल्टेज, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप एक बार इसको, अभी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा भी, तो आप एक बार अपनी बुक में से इसको दोबारा थोरली पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना था, फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का रिलेशन, किसमें, स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होती है वो इक्वल टू होती है अंडर रूट 3 फेस वोल्टेज के, ये आपने माइंड में रखना है बस, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ठीक है। ये लाइन वोल्टेज है, ठीक है, ये फेस वोल्टेज है। अब ये जो लाइन वोल्टेज है ये इक्वल टू किसके होगी, अंडर रूट 3 इस वोल्टेज के, ठीक है। बस ये माइंड में रखना है इन द स्टार कनेक्शन, ठीक है। इसको बोल्ड कर लो आप, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट 3 फेस वोल्टेज। अब तो ये तो हो गया फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का रिलेशन। सेम एज इट इज हम करेंगे रिलेशन बिटवीन फेस करंट एंड लाइन करंट। अब अगर हम इस डायग्राम से क्लियरली देखें, एक मिनट में आपको ये सारा इरेज करता हूं। अब हमने फाइंड करना है आई फेस और आई एल का रिलेशन आपस में। अब देखिए ये आई फेस जो है ये यहां से निकल रहा है और आगे जाकर यही आई एल बन रहा है, दैट मीन सीरीज में है करंट, सीरीज में जो करंट होता है दैट इज सिमिलर, ठीक है। ये हम एक अपने जो देख रहे हैं उससे बात कर रहे हैं। एक सेकेंड वेट करिए प्लीज। जी हाँ जी, तो आई फेस यहां से निकल रहा है और यही बन रहा है आई एल आगे जाके, दैट मीन्स हम अगर देखने में विजुअली देखें तो हमें एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जो करंट यहां से निकलेगा वही ये बनेगा, मतलब जो यहां से फेस से निकलेगा वही लाइन कंडक्टर बनेगा, मतलब ये भी आई फेस और आई एल सेम लग रहे हैं। तो यही चीज को हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, राइट। सी इट इज क्लियर that same current flows through phase winding as well as line conductor। वो कहता है 5-way डायग्राम में देखिए, 5-way डायग्राम दिस वन इज। अब इसमें मैं आपको इरेज करता हूँ। अब ये देखिए जो कहता है यहाँ पे आई एन आर निकल रहा है वही आगे जाके आई आर बन रहा है, मतलब सेम लाइन है, सेम लाइन से करंट सेम फ्लो करेगा, हमेशा सीरीज में है। ऐसे ही जो आई एन बी निकल रहा है वो आगे जाके आई बी बन रहा है, जो आई एन वाई निकल रहा है वो आगे जाके आई वाई बन रहा है। तो वो कहता है कि it is clear that same current flows through phase winding as well as line conductor, since line conductor is just connected in series with the phase winding। that means अब ये आई आर इज इक्वल टू आई एन आर मान सकते हैं हम, आई वाई आई एन वाई मान सकते हैं, आई बी आई एन बी मान सकते हैं, और हमें पता है आई एन आर आई एन वाई आई एन बी ये तीनों फेस करंट है, और आई आर आई वाई आई बी ये तीनों लाइन करंट है। दैट मीन्स इन स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट है दैट इज इक्वल टू फेस करंट। आप अपनी कॉपी में दोनों चीजें नोट कर लीजिए कि स्टार कनेक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है। स्टार कनेक्शन सबसे पहले क्या होता है वो डिस्कस करना है। वो क्या होता है, जिसमें तीनों वाइंडिंग्स के जो एंड टर्मिनल है वो हमने कॉमन कनेक्ट कर दिए, वो हमारे हो गया एन पॉइंट।
और बाकी जो 3 टर्मिनल बच गए थे वो हमने उसको नाम दे दिया RYB। ये बन गया हमारा स्टार कनेक्शन। अब हमने फाइंड करना था रिलेशन बिटवीन फेस वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। वो हमारा क्या बना, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेस वोल्टेज। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ये रिलेशन बन गया किसका, फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का, किसमें, स्टार कनेक्शन में। और रिलेशन बिटवीन फेस करंट एंड लाइन करंट स्टार कनेक्शन में ही वो क्या बना, लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट, मतलब IL इज इक्वल टू, ये IL इज इक्वल टू I phase, that will be the relation in star connection, right? So ये हमारा यहाँ तक जो टॉपिक है ये हम इतना बहुत है आज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेल्टा कनेक्शन और सेम प्रोसीजर, डेल्टा कनेक्शन होता क्या सबसे पहले वो पढ़ेंगे, फिर अगेन रिलेशन बिटवीन फेस वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज डेल्टा में, फिर रिलेशन बिटवीन फेस करंट एंड लाइन करंट डेल्टा में। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ। अब इस वीडियो को देख लीजिए, हम कोई आपको क्वेरी आएगी तो हम वो ऑनलाइन सेशन में क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसको आप कॉपी पे नोट करके रख लीजिए, मैं आपसे इसके बारे में, इसके रिलेटेड वहां पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। क्लियर? तो हमारा इंटरकनेक्शन ऑफ 3 फेज सिस्टम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें से हमने स्टार कनेक्ट 2 तरह के होते हैं, स्टार और डेल्टा। स्टार पढ़ लिया है, डेल्टा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।